गाइस, अभी मैं सोई उठी हूँ, ठीक है। और मुझे एक न्यूज़ मिली है। सुबह 7 बजे के बग्गे लोग, बग्गा और छोटा काका सुबह से निकले हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का और अभी तक वो घर नहीं आए। हम लोग इतने परेशान हैं, इतने अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं कि पता नहीं कहाँ होंगे, कि किसी गाड़ी गुड़ी तो नहीं कोई लग गई या किसी ने उठा लिया है, कहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें। इतनी दफ़ा सारे ढूंढने गए, पापा ढूंढने गए हैं, भाई ढूंढने गए हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहे। समझ नहीं आ रही वो कहाँ चले गए हैं। एक दफ़ा पहले भी सीन हो चुका है, तब भी दोनों गए थे, लेकिन छोटा का घर आ गया था और बग्गे को किसी ने उठा लिया था। फिर उस शख्स ने मैं कहा था कि मुझे पैसे दो, मैं इसको बड़ी दूर से कहीं से लेके आया ना, तो तब तो चलो खैर मिल गया था, लेकिन अब तो मिल ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रही हम क्या करें। अब फिर भाई ढूंढने गया है। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं, बस दुआ है कि मिल जाए। मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। प्यार छोटे का कैसे भी है, लेकिन ये चीज़ होती है कि बंदे ने अपने हाथ से किसी को दिया हो ना, तो पता होता है कि यार हमने दिया, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी केयर करेगा। और ऐसे में पता भी नहीं कि कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। अजीब ही, बस वो ठीक हो। और दूसरी बात यह है कि हमारी उनके साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है ना, लाइक वो 1 डे के थे, लाइक वो पैदा ही हमारे घर हुए हैं यार। हमने 1 सेकंड के बच्चे को भी देखा हुआ है कि वो कैसा था, उसकी आइज़ क्लोज थी, और तब से अभी तक वो हमारे साथ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। कहते हैं ना कि कुत्ता भी पालो तो अंदर ना भी प्यार हो जाता है। तो कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं कि इंसानों के साथ भी रह के इतने इतने साल रह के फिर भी उनमें आपस में प्यार नहीं होता। लेकिन हमारा तो ये सीन है कि हमारे घर अगर बग्गा भी है ना, तो हमें उससे भी इतना प्यार है, बस आ जाए वो घर। बहुत परेशानी लगी हुई है मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, बग्गे से बहुत प्यार है। मैं लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ कि बंदा समटाइम ऐसा मूड ऑफ वगैरह भी होता है तो बग्गे के पास चली जाती हूँ। उसको क्या ही समझ आनी है, लेकिन ये है कि वो कोई ना कोई होता तो है ना। मतलब मुझे होता है कि अच्छा बग्गा मेरे पास है जी, बस आ जाए वो घर। बहुत परेशानी है। बट 4 बज चुके हैं, वो अभी तक नहीं आए। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना। मैं उसको घर में स्वेटर पहना के रखा हुआ था और सिटिंग रूम में भी नहीं बैठे थे कि सर्दी है। और आज बारिश भी हो रही थी, बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है, पता नहीं कहाँ होगा, किस हालात पे है। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। दोनों ही घूम गए, अभी तक नहीं मिल रहे। सुबह 7 बजे निकले हैं, 4 बज गए हैं, अभी 7 बज चुके हैं और अभी तक वो नहीं आए। मुझे सोच के कुछ हो रहा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने। पता नहीं कब आएंगे, कैसे होंगे कैसे नहीं। मामा साथ सो रही है चुप करके। यार हम लोगों ने ना कंप्लेन करवा दिया उनकी, ठीक है। तो पुलिस में कंप्लेन करवा दी है, वो अभी तक नहीं मिल रहे। और एक मार्केट है यहाँ पे, वहाँ पे भी चेक किया कि किसी ने सेल ना कर दिया हो, तो वहाँ से जाके हम ले आए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं है। सारा भाई घूम के आया और मतलब समझो एक पूरा दिन गुजर चुका है, अब रात हो चुकी है। अभी टाइम हो रहा है कोई 9 को बज चुके हैं, ठीक है। और अभी तक वो नहीं आए। और ये बच्चा है, इसने वहाँ दिल लगाया हुआ है, लेकिन ये उनकी जगह तो नहीं पूरी कर सकता। क्या लोगों को देखा है तूने? जा रहा हूँ अब। उनको ढूंढने जा रहा है जी। नहीं तो वो दुकानदार क्या कह रहा था? वो कह रहे हैं वो गैलेक्सी की घाटी के नीचे ना बच्चों ने रस्सी डाली है। चलो जाओ ढूंढने जाओ। जिस बच्चे को रिवॉर्ड मिल चुका है, ठीक है, इसको सवैयां खिलाई गई हैं। मैंने तो कहा था कि जब ये बग्गे को ढूंढे तब भी देने, पापा ने बोला चलो पहले ही दे देते हैं। अब बग्गे को ढूंढ के लेके आना, ठीक है। तो अच्छा जी, जो मेरी दोस्त किरब केक लेके आई थी वो अब हम कट करने लगे हैं।
हमें निकालना है, केक निकालना। क्रिसमस के लिए स्पेशल केक लेके आई थी। हाँ, ये स्पेशल उसके लिए बॉक्स बना हुआ था। क्रिसमस केक लेके आई। चले जी, वाइट एंड ब्राइट। चलो जी। मामा आप ही कर रहे थे, जो साफ सुथरा कोई भी नहीं बनया, सारे कर जूलिया चाची के कह दे। चलो आप कट कर लो, छोटे काके के साथ कर लो। हम करते हैं। जो मैंने पहले पार्ट रिकॉर्ड किया था वो हुआ ही नहीं था, तो हम फिर से कर रहे हैं जी। हैप्पी बर्थडे जीसस, हैप्पी बर्थडे जीसस, हैप्पी बर्थडे डियर जीसस। जूलिया ऐसे करते करते तो अच्छा, मैंने इसलिए केक कट नहीं किया कि एक तो मैं तैयार नहीं हुई, दूसरा ये है कि मैं सैड बहुत ज़्यादा हूँ। आज बग्गा घूम चुका है, बग्गे के साथ साथ उसका बेटा भी घूम चुका है, तो वो मिल नहीं रहे। और आज क्रिसमस का 3rd डे है, तो हमने बोला केक तो कटिंग कर लेना, और रिपोर्ट वगैरह करवा दी हुई है। क्रिसमस का 3rd डे, हमने कहा केक खराब ही ना हो जाए, तो इसीलिए कटिंग कर ली आज। सैड तो थे ही। सो है गाइस, आज है 2nd डे और आज दूसरा दिन हो चुका है, बग्गे लोग स्टिल नहीं मिले। उसका बेटा भी साथ है। बग्गे का हम कहते तो आपको ये लगता होगा कि शायद बग्गा अकेला ही घूमा है, पर उसका बेटा भी घूमा साथ। मैंने बताया कि दोनों ही घूमे हैं, ठीक है। वो दोनों बाहर गए थे वॉक करने के लिए, वो रोज जाते हैं, मामा रोज उनको भेज देती थी, वो रोज जाते हैं और आ जाते हैं। पास ही एक गली हमारे घर के पास ही है, यहाँ पे घूमते रहते हैं थोड़ा बहुत, तो आ जाते हैं 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो आ जाते हैं। लेकिन कल हमें यही था कि वो आ जाए, कि हम वेट करते रहे। सुबह 7 बजे के वो गए हुए थे। हम लोग, मैं उठी थी कोई 12-12:30 बजे, तब उठ के पूछा, फिर सारे ढूंढने गए हैं, ठीक है। एक एक करके हर बंदा गया, जितने भी मेल हैं घर में सारे गए हैं, लेकिन वो नहीं मिले। तो फिर हम लोगों ने कंप्लेन वगैरह करवाई, और फिर भी अभी तक कोई सूरत हाल नहीं निकली। फिर उसके बाद फिर ना हमें यहाँ पे कोई शॉप वाला, उसने बताया कि मैंने वो दूसरी साइड पे कहीं देखा था, किसी बच्चों ने या लड़कों ने पकड़ा हुआ था, उनको रस्सियाँ वगैरह डाली हुई थी। वो वाली साइड पे गए हैं। अब कैमरे वगैरह चेक करवाने हैं, ठीक है। और अब भाई फिर से पुलिस में गए हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन गए हैं। वहाँ पे फिर से वो मतलब कह रहे हैं कि कैमरा वगैरह चेक करवाओ, फिर जो है उस पर कार्रवाई की जाए। देखते हैं अब क्या होता है। अभी वो गया हुआ है, तो आता है तो फिर पता चलता है। आज 2nd डे हो गया, अभी तक को स्टिल नहीं आए। और हमारे घर सैमा मौसम भी आई हुई है उनका अफसोस करने के लिए, कि क्या हो गया है, इतने बच्चों की तरह पाले में अभी तक वो घर नहीं आए। हर बंदा हमें फ़ोन कर करके पूछ रहा है, मरियम फो तक हमें फ़ोन करके पूछ रही है कनाडा से, फिर दुबई से फ़ोन आ रहे हैं, कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं, फिर जिसको पता चल रहा है हर बंदा पूछ रहा है यूरोप भी रिश्तेदार है, कहाँ उधर से फोन आ रहे हैं, फिर उधर से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी, हर जगह पे रिश्तेदार है। ये ना हमारे सिर्फ पाकिस्तान च वेल किड्डी साडी ठालती है साडे बाहर। यार नहीं, मेरा तो कल से इतना ज़्यादा मूड ऑफ हुआ है ना। हमारा तो यही, हम हर बात में बग्गा बग्गा कहते हैं। हम कुछ भी कहते थे ना, हम कहते थे मामा मेरा खाना दे दो, बग्गा कह रहा मैंने खाना मुझे खाना दे दो। अभी भी मैं मामा को कहती मामा बग्गा कह रहा मुझे पराठा बना दो। हर चीज़ में बग्गा याद आता, लाइक कुछ भी मैं खाती थी मैं बग्गे को लाजमी देती थी। हर चीज़ में बग्गा याद आई जा रहा है। बग्गा भी है उसका और बेटा भी, लेकिन बग्गे के साथ मेरा ज़्यादा ही कोई अटैचमेंट थी। शुरू से उसको मैंने पाला था। छोटा जो बच्चा था वो भी हमारे घर ही पैदा हुआ है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। और ये देखें मासू भी हमारी आई हुई है, अब आगे सो रही हैं। अब जी अंजलिना भी आ गई है बग्गे का अफसोस करने के लिए। कैसा लग रहा है तुझे? घर पे कुछ मुझे जैसे मैं आती थी बग्गा और छोटे काका भाग के यहाँ से आते थे। यार घर पे कितनी ज़्यादा खामोशी हुई है ना। कल के गए हुए हैं सुबह 7 बजे के, अभी तक नहीं आए। फिर उसके बाद अब कंप्लेन वगैरह भी करवाई है। हाँ यार इतना ज़्यादा बार बार याद आ रहे हैं। बच्ची कहती मेरी भी दुआ लग गई है। सही बात है, हर बंदा जो भी हमारे घर आता था कहता था निकाल दो। मुझे लगता है किसी की दुआ ही कबूल हो गई है। जो भी आता था कहता था ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इनको निकाल ही दो। मुझे तो पता है ना, मुझे उनसे कितना प्यार था। छोटे काके से था, लेकिन बग्गे से तुझे पता है बग्गे का तो बचपन से पाला हुआ था। अब बार बार मेरे जहन में वही घूमे जा रहा है, पता नहीं कैसे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। इतनी सर्दी भी है, हम तुझे पता है मैं तो उसको वो वाले सोफे पे लटाती होती थी, कैसे रह रहा होगा वो। अबे रोएगा क्या? मुझे इमोशनल कर रही हो आप। 2 दिन हो गए हैं, रात को ही मैं इतना सोच के
सुबह उठ के मैं रो रही थी नहीं, मैं सुबह जब आई मैंने हूँ देखा ना। मैंने कहा उन्होंने यहाँ पे बैठे होना था। मैं सुबह आई हूँ ना तो आप सो रही थी, तो इसलिए मैंने बोला चलो बाद में आऊंगी अभी। खुदा दुआ करे कर आ जाए, आ जाए। चाहे 1-2 दिन बाद जैसे भी आए लेकिन आ जाए। मैं ये कह रही हूँ अगर हमारे मोहल्ले से बाइट चले गई हो ना, मुझे उम्मीद कम ही लग रही है। मुझे लग रहा है किसी ने उठा लिया, क्योंकि अगर बाइट फिर रहे होते तो उनका इतने घर का सब पता था। ढूंढने गए थे, उन्होंने कहीं करने ना क्यों गए थे? यार वैसे ही रोज जाते हैं, जैसे तुझे पता है रोज जाते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए। ये प्लाट में से किसी ने उठाया फिर? पता नहीं, अगर मतलब खुले होते ना फिर तो उन्होंने मिल ही जाना था, ये ना किसी ने उठा ही लिया। छोटू कहाँ है? वो अंदर है यार, बस दुआ करो कि जल्दी जल्दी मिल जाए। आमीन आमीन, आपकी दुआ कबूल हो। आमीन। नबील भाई से भी दुआ करवाना। अच्छा ठीक है, सबको बोलो। ओके गाइस, आप लोग भी प्रे करना कि इनके डॉगी जल्दी से आ जाए वापस। आमीन 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 आमीन, मेरी जुबान कबूल हो जाए। आमीन। बग्गे को ढूंढने के लिए गया था वो मार्केट में, जो संडे बाजार लगता है, तो क्या बना फिर? नहीं, मार्केट में तो कोई भी नहीं लेके आया आज उसको। पर ये है कि पुलिस वाले भी जो उनसे यहाँ कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो रोज़ कहता है कि मैं आज वीडियो निकलवा देता हूँ, आज निकलवा देता हूँ। ऐसे ही करते करते रोज़ के 2 दिन गुजर हम गए। यही कह रहे हैं कि कैमरे चेक वगैरह करवाओ तो बस। क्योंकि अगर खुद हम जाते हैं तो हर बंदा जो सा वो कहता है कि हमारे DVR ख़राब हैं, ऐसे वैसे। रिकॉर्डिंग में ज़ाहिर बात है कि हर बंदा जल्दी नहीं वीडियो कोई भी निकाल के देता है। और ये है कि पुलिस वालों को जो सा वो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनको जल्दी दे देते हैं वीडियोस। अगर पुलिस वाले भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो हो सकता है कि मिल जाएं जल्दी से जल्द। बस हम लोग तो सारे अफसुदा बैठे हुए हैं और बस दुआ कर रहे हैं कि मिल जाए। अच्छा हुआ ये था कि वो गए कैसे थे बाहर, वो ना तंग कर रहे थे मामा को, वो रोज़ ऐसे करते थे तो मामा उनको भेज देती थी बाहर। मैं मना करती थी कि यार दोनों को साथ ना भेजा करो, दोनों जब बाहर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, वो भागते हैं, फिर वो जल्दी किसी की सुनते नहीं हैं। तो मामा ने कहीं दरवाज़ा खोल दिया, उनको भेज दिया। हमें यही था आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, अब बातें लाइक सुबह 7 बजे से लेके सारा दिन हम लोग वेट करते रहे। हम लोगों ने उनको 8 बजे से 8 9 10 बजे तक ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, कभी तक आए नहीं है। फिर हम लोग रात तक ढूंढते रहे हैं, आधी आधी रात भी गए हैं। फिर हमें जब किसी ने बताया कि वो वाली साइड पे किसी ने देखा था उनको दोपहर के टाइम, वहाँ पे भी गए हैं लेकिन वो नहीं मिल रहे। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेन करवाई, फिर नेक्स्ट डे भी ढूंढते रहे, फिर आज भी इतना ढूंढा, फिर आज बाज़ार भी गए हैं लेकिन कोई सूरत हाल नहीं समझ आ रही। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे हैं, कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा हमारे साथ। यार जाहिर सी बात है कोई तो नहीं ना समझ सकता। मामा हंस रही हैं, मामा जब भी अफसोस करती ना कि आए मैं क्यों वो चले गए, तो हम तभी मामा कहते थे कि आपने ही निकाला। तो मामा कहती मुझे तो अफसोस करते तो तुम लोग तो मुझे अफसोस ही नहीं करने देते। लाइक अटैचमेंट तो सबकी ही थी उनके साथ। दीदी की सो नहीं पाती है, दीदी की भी दीदी सो किराए नहीं थे पाती है। दीदी उठ के कहने लगी मामा वो आ गए हैं, मुझे रोना आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मामा मुझे सोने दो। जब इसकी आँख खुलती तो वो बगैर होकर पूछती है वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा नहायत अफसोस है, हम क्या बताएं, बस कोई अल्फाज नहीं कहने के लिए। बस हम सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाँ बस दुआ ही अब कर सकते हैं कि वो आ जाएं जल्द से जल्द। सो गाइस, आज तीसरा दिन हो चुका है और बग्गे लोग अभी तक नहीं मिले। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार वो कहाँ चले गए, कहाँ नहीं गए। जिन्हों ने चोरी किया उन्हों का खाना खराब। तो यार वैसे हम किसी को बदवा तो नहीं दे सकते, लेकिन हमें दिली तौर पे बहुत ज़्यादा दुख है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब भी उनकी कोई भी वीडियो या पिक देखते हैं, मेरी आदत थी मैं जब भी चाय पीती थी ना, ये बात तो थोड़ी सी अजीब है, जब भी चाय पीते तो वो चाय भी पीते थे। जब भी हम चाय पीते थे लास्ट वाला सिप मैं उसको ही देती थी, स्पेशल बुलाती थी बग्गे साहब आ जाओ। और वो इतना अच्छा था, लाइक मैं उसको एक आवाज़ देती थी, मेरी एक आवाज़ पे भागा आता था। उसका जो बच्चा यार वो इतने शरीफ है, वो दोनों इतने ज़्यादा शरीफ है, इतने होशियार नहीं है वो। तो बस मैंने दिल करता है कि वो एक को इनको छोड़े और वो आ जाएं। बस कोई मिरेकल ही होगा कि वो आएंगे। उम्मीद तो नहीं है क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं अभी तक वो नहीं आए। सबको यही लग रहा होगा कि मजाक है, लेकिन यार मेरे दिल को पता है कि
कैसा है वो फील हो रहा है। सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं नहीं, सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस मेरी तो ये दुआ है कि बस आ जाएं वो, जैसे मर्ज़ी बस आ जाएं। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन बस आ जाए। मेरी दिली दुआ है कि यार किसी को छोटे से मतलब एक दिन के जब बच्चे को आपने पाला हो और वो ना आए, लाइक वो बाहर गया और वो आया ही नहीं घर। मुझे तो ये लगता है कि शायद उन पे ना किसी ने नज़र रखी हुई थी काफ़ी देर से। तो एक दो दफ़ा पहले भी हुआ है, एक लड़का ना उसको उठा के बग्गी को ले गया था, तो फिर वो वापस दे गया। मैं कहता था पैसे दो, तब तो हम लोगों ने चलो हमने शुक्र किया कि जो बग्गा हमारा घर आ गया। लेकिन पता नहीं अब तो आए नहीं है, 3 दिन हो चुके हैं और सिर्फ बग्गा नहीं है, बग्गे का बेटा भी साथ ही है। लाइक उनको तो पूरा कपल मिल गया है। अच्छा आप मेरी तरफ करो। आपको पता है यार, सुबह मैं 4 बजे उठी, मेरी आँख खुल गई। रात को मैं जल्दी सो गई 11 बजे, मुझे इतनी नींद आई एकदम से, तो मैंने फ़ोन में यूज़ करते करते मैंने फ़ोन रख दिया, फिर मैं सो गई 11 बजे। सुबह 4 बजे आँख खुली, मुझे इतना बग्गेगा आंखों के आगे चेहरा आई, जब मेरा दिल इतना परेशान, बहुत दुखी सा कि मैं आपको अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर नहीं कर सकती। मेरा इतना प्यार तो मैं ज़्यादा महान भी उसके साथ कर रही थी, फिर भी पर लगाओ तो मैं भी हर एक बात में बग्गा ये कह रहा, बग्गा वो कह रहा। हमारी ना आदत यही ऐसी, हमने कुछ भी हमने भी खाना है ना, हमने ये कहना मामा बग्गा ये कह रहा, मैंने वो खाना है। देखो बढ़िया में भी आई हुई है उनका पता करने के लिए, ये कौन? वीडियो बना रही हैं। बढ़िया में बार बार आ रही है उनका पूछने के लिए कि वो आए हैं या नहीं आए। बढ़िया में 3 दिन हो गए ना, ये तक नहीं लभन दे। तो मैंने पता कोई दुआ दू करो कि लभ जान। तो कुछ छेगा तो बेचारिया ने आना होना, जिसे कोई दूर ले जाए इधरों। हमें तो अब ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे ना उनको कोई ना एरिया से बाहर ले गया, चाहे एरिया वाले ने भी उठाया ना, पर वो बाहर ले गया, क्योंकि सबको ही पता है यार पूरे पता है मेरे साथ क्या हुआ है, कि हमारे पता नहीं शायद ये मेरा वहम है कि रोज़ रात को ना मुझे ऐसा लगता है, मुझे ना 2 दिन से बाहर से आवाज़ें आती हैं रोने की कि बग्गा भाई रो रहा है। और वो जैसे हमारे साथ करता होता था, हमारे साथ बातें करता था अपने ऐसे मुझे लगता है कि जैसे ना वो रो रहा है बाहर। और मैं रोज़ लिटरली मैं जाती हूँ, मैं खिड़की तक जाती हूँ और देखती हूँ। फिर जब मैं बाहर जाती हूँ ऐसे खिड़की तक जाती हूँ, मुझे इतना फ़ील होता है कि यार बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है। मैं उसको नीचे भी नहीं बैठने देती थी, कहती सोफे पे बैठो। फिर मैं रात को आके इतना रोई ना, इतना ज़्यादा कि इतनी ज़्यादा सर्दी और वो कैसे रह रहा होगा। वो मतलब इतना छोटा सा बच्चा है, शरीफ सा है, इतना होशियार नहीं है वो। हमारा जो छोटा काका था वो बल्कि हाथ नहीं आता था किसी के, मक्का तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, जो उसको कहते थे वो ही उसी ने करना है ना। लेकिन वो वाला पता नहीं उनके कैसे हाथ आ गए, वो तो हमारे भी जल्दी हाथ नहीं आता था। बग्गे खोल के पकड़ लेता था। फिर मैं इतना ज़्यादा आके रोई कि पता नहीं कैसे रह रहा होगा वो। बस मेरी तो यही दुआ है कि वो घर आ जाएं। एक उम्मीद ही है अब। गोश्त खवाया तो उन्होंने वहाया तो मगर लग गया। यार पता नहीं वो रोज़ जाते थे और रोज़ घर आ जाते थे, हमें यही था कि अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। कैसे ला जाएगा कि हमारी उम्मीद मतलब पहले दिन तो ऐसी थी, रात तक भी ढूंढते रहे हैं, ठीक है। दूसरे दिन भी ये था कि चलो आज आ जाएंगे। आज फिर भाई एक बाज़ार है हमारे यहाँ पे, वो पता नहीं लगता है संडे को ना, तो वहाँ पे गए हैं। त्योहार बाज़ार लगता है तो वहाँ पे एनिमल वगैरह भी लोग सेल करते हैं, वहाँ पे भी गया लेकिन नहीं मिला। एक बस उम्मीद ही है अब कि बस वो घर आ जाएं। पता नहीं कैसे किसी ने रखा होगा। यहाँ पे तो हमारे सोफ़े पे बैठते थे, मैं आज वही कह रही थी कि यहाँ पे इतने आराम सुकून से ऐसे टांगे ऊपर करके सोता था। वहाँ पता नहीं कैसे बेचारा डरा होगा, बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे वो। बस अगर आप में से किसी को भी कहीं पे भी नज़र आते हैं तो आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प करना, ठीक है। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मुझे उनसे लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार है कि लाइक अपने बच्चों जैसा प्यार है। बाकी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो अच्छा, तो खैर इसमें कुछ भी नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।